धर्म ग्रंथ गुरु बिना पढ़ना है बेकार। एक तहसीलदार रेवेन्यू विभाग में कार्यरत थे। बहुत पढ़े लिखे होकर भी उन्हें सत्संग में बहुत लगन थी, इसलिए अपने विभाग के साथ जहाँ कहीं भी जाते, यदि वहाँ किसी संत महात्मा के बारे में सुनते तो उनके दर्शन अवश्य करते थे। एक बार वे अपने ऑफिस के कार्य से जिला बेलगांव के पास बड़गांव गए। कार्य से निपटकर वे उसी गांव में कांडी संत अप्पा जी के दर्शन कर उनकी चरण वंदना करने लगे। उस समय वे महात्मा निश्चल दास रचित विचार सागर ग्रंथ का अर्थ अपने भक्तों के समक्ष कर रहे थे। यह वेदांत से संबंधित ग्रंथ है। कुछ देर बैठने के बाद जब उन्होंने जाने के लिए महात्मा जी से अनुमति मांगी तो उन महात्मा ने उन्हें अपना ग्रंथ देते हुए कहा, तुम इस ग्रंथ का अध्ययन करो, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इतना ही नहीं, भविष्य में जब तुम उत्तर दिशा की ओर जाओगे, वे तुम्हारी एक महापुरुष से भेंट होगी। वे तुम्हें परमार्थ की राह दिखाएंगे। ठाकुर साहब ने स्वयं को सौभाग्यशाली समझकर वह ग्रंथ बड़े प्रेम से माथे से लगाकर स्वीकार किया और बड़े आदर के साथ महात्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त कर विदा हुए। कुछ समय बाद ठाकुर का तबादला कल्याण तहसील में उच्च पद पर हो गया, जो मुंबई के नजदीक है। वहां पर उनकी भेंट साईं बाबा के भक्त नाना साहब चांदोरकर से हुई। चांदोरकर से साईं बाबा की लीलाएं सुनकर उनके मन में साईं बाबा के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने चांदोरकर से अपनी इच्छा प्रकट कर दी। अगले ही दिन चांदोरकर शिरडी जाने वाले थे। उन्होंने ठाकुर से भी शिरडी चलने को कहा। इस पर ठाकुर ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, नाना साहब, यह अवसर तो अच्छा है, लेकिन क्या करूं, थाने की एक अदालत में पेशी है और मेरा उस मुकदमे के सिलसिले में उपस्थित होना जरूरी है, इसलिए चाहते हुए भी मैं नहीं चल सकूंगा। चांदोरकर ने कहा, आप मेरे साथ चलिए तो सही। बाबा के दर्शन को जाने पर उस दावे की क्या बात है, बाबा सब संभाल लेंगे, ऐसा विश्वास रखो और चलो मेरे साथ। लेकिन ठाकुर की समझ में यह बात नहीं आई और वे बोले, अदालत के कानून तो आप जानते ही हैं, यदि तारीख निकल गई तो आगे बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे। और वे अपने निर्णय पर अड़े रहे। फिर चांदोरकर अकेले ही चले गए। इधर जब ठाकुर थाने की अदालत पहुंचे तो पता चला कि आगे की तारीख मिल गई है। तब उन्हें इस बात पर बड़ा पछतावा हुआ कि नाना की बात मान लेता तो अच्छा ही होता। फिर वो यह सोचकर शिरडी पहुंच गए कि साईं बाबा के दर्शन भी कर लेंगे और नाना साहब से भी मिल लेंगे। जब वे शिरडी गए तो पता चला कि नाना साहब तो वापस लौट चुके थे, इसलिए उनसे भेंट ना हो पाई। फिर वे मस्जिद में बाबा के दर्शन करने के लिए गए। बाबा के दर्शन और चरण वंदना कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। बाबा बोले, उस कानेड़ी अप्पा का दिया हुआ विचार सागर ग्रंथ पढ़ चुके हो क्या? उसका मार्ग तो भैंसे की पीठ पर चढ़कर घाट पार करना है, लेकिन यहाँ का मार्ग बहुत संकरीला है। उस पर चलना आसान नहीं है। इस पर चलने के लिए तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। यह कष्ट ही कष्ट है। साईं बाबा के ऐसे वचन सुनकर ठाकुर को बहुत प्रसन्नता हुई। उनके वचन का मतलब वे समझ चुके थे। उन्हें साईं बाबा के वचन सुनकर बड़गांव के कानेड़ी महात्मा के वचन स्मरण हो आए। उन्होंने जिस महापुरुष के बारे में कहा था वो साईं बाबा ही हैं। यह बात उन्होंने अपने मन में धारणा कर ली और फिर ठाकुर ने बाबा के चरणों में सिर झुकाकर विनती की, बाबा, आप मुझ अनाथ पर कृपा करके मुझे अपना लो। फिर बाबा उसे समझाते हुए बोले, आपा ने जो कहा था वह सब सत्य है। तुम उसके अनुसार आचरण करके साधना करोगे तभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सदगुरु के बिना किताब का ज्ञान व्यर्थ है। फिर गुरु मार्गदर्शन से ग्रंथ पढ़ना, सुनना और उस पर अमल करना, ये सब बातें फल देती हैं। इस उपदेश के बाद ठाकुर बाबा के परम भक्त बन गए।